ओके स्टूडेंट्स, और इस लेक्चर में हम लोग आगे की जो टॉपिक बचा हुआ उसे कवर किया जाए, उसे समझा जाए। ओके, तो नो प्रॉब्लम, लेट्स हैव अ लुक। एक्सपेंशन ऑन हीटिंग इज ए रिवर्सिबल चेंज। एक्सपेंशन करेगा किसकी मदद से? तो हीटिंग की मदद से। ये तो ठीक है, एक्सपेंशन कर रहा, जो हम उसे ऊर्जा दे रहे हैं, गर्मी दे रहे हैं, तब बट ये कैसा चेंज है? तो दिस इज रिवर्सिबल चेंज। ये रिवर्सिबल चेंज है, यही आपको बताया जा रहा है और यही आपका नेक्स्ट टॉपिक है। बट ध्यान देने वाली बात ये है, आखिरकार तुझे ये समझना होगा, तो तुझे सबसे पहले ये जानना होगा ये एक्सपेंशन क्या होता है। दो टर्म है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अगर तुझे यही नहीं पता रहेगा कि एक्सपेंशन क्या है, तो कैसे पता चलेगा कि हीटिंग के कारण एक्सपेंशन जो हो रहा है ऑब्जेक्ट के साथ या फिर इवेंट के साथ, वो रिवर्सिबल चेंज है। तो सबसे पहले वही जान लें कि ये एक्सपेंशन क्या है। अगर नहीं पता तो देख लो क्या होता है। तो नोट में तुम लिख लोगे, पहली बात है एक्सपेंशन के बारे में। देखो, रिलैक्स, इसका नाम ही है एक्सपेंशन, इसका नाम ही है एक्सपेंशन, यानी कि एक्सपैंड करेगा। एक्सपैंड का मतलब हुआ बढ़ जाना जी। एक्सपेंडेशन का मतलब यही ना हुआ बढ़ जाना। तो इसका डिफिनेशन सिंपल सी है, जब कोई ऑब्जेक्ट में हम लोग हीट पैदा करते हैं, ऊर्जा देते हैं, हीट करते हैं, तो उसका जो साइज है वो यूजुअल साइज ना रह करके उसका साइज इंक्रीज कर जाता है। तो वही हमारा एक्सपेंशन क्या होता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सपेंशन। अभी भी नहीं क्लियर हुआ तो मैं आपको एक जीता जागता उदाहरण देता हूं, जो बहुत बार सुने होंगे कि गर्मी के दिनों में लोहे के पटरियों के बीच का जो गैपिंग होता है वो इंक्रीज कर जाता है। नहीं, गैपिंग नहीं इंक्रीज करता, बल्कि जो उसका जो वॉल है वो क्या कर जाता है, एक्सपैंड कर जाता है, और जो पटरी है वो फैल जाता है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि गर्मी का मौसम है तो हीट पैदा हुआ, और हीट पैदा हुआ तो आयरन है, और आयरन अपना इफेक्ट दिखा डाला। क्लियर होता है? तो वही मैं तुझसे कह रहा हूं। और चलो डिफिनेशन लिख ले। लिखेंगे द इंक्रीज इन यूजुअल साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इंक्रीज तो करेगा, बट किसके चलते? ड्यू टू हीटिंग। तब हम लोग क्या करेंगे जी? तो देन इट इज कॉल्ड एक्सपेंशन। तब हम लोग इसको एक्सपेंशन का नाम देते हैं। इट्स ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। अब और चलो देखते हैं, जो हमारा सेकंड है उसका नाम है कॉन्ट्रैक्शन। देखो, तुझे यही ना लग रहा होगा कि सर एक्सपेंशन में आप ये बता रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन में ये बता रहे हैं, जरूरी है सर कि हीट के कारण ही हो? अरे नहीं जी, जरूरी तो नहीं है। किसी भी साइज में बढ़ेगा तो एक्सपेंशन है, जब सिकुड़न महसूस होगा तो रिलैक्सेशन यानी कि कॉन्ट्रैक्ट किया। बट मैं तुझे बता दूं, अगर नहीं पता तो अभी से भी जाने कुछ बिगड़ा नहीं है, पर वो यही है
एक्सपेंशन ऑन हीटिंग टॉपिक को कवर कर रहे हैं, इसीलिए जानबूझ करके हम क्या कर रहे हैं कि हीटिंग का सहारा लेकर के ऑब्जेक्ट को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो आगे का टॉपिक है उसमें भी हीट का ही सहारा लेंगे, जला डालेंगे, राख नहीं कर देना, बस हीटिंग देना है ताकि वो एक्सपैंड कर जाए, फैल जाए। क्लियर होता है? इसीलिए आप समझ गए। कंट्रैक्शन के बारे में मैं तुझसे बताऊं तो डिक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डिक्रीज तो करेगा बट किसके चलते? तो वही पुराना स्टेप, ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट या फिर इफेक्ट ही लिखे डालो। देन इट इज कॉल्ड, तब हम उसे क्या कहेंगे जी? तो कॉन्ट्रैक्शन का नाम देते हैं, उसे कॉन्ट्रैक्शन का नाम देते हैं। क्लियर है? इसीलिए स्पष्ट है और आप आसानी से समझ गए होंगे मेरी बातों, है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान था और आपको आसान मैंने उससे भी ज्यादा करके बताया है। जरा सा भी शक हो, जरा सा भी डाउट हो तो एक बार टाइपिंग कर दीजिए, मैं यहाँ पे देख लूंगा कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। अरे डोंट वरी, करो तो सही, देर हो सकता है बट आई विल गिव द आंसर। ये दोनों डेफिनेशन लिख लीजिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। और ऑब्जेक्टिव में भी आपको दे देगा, कहा कि जब हीट के कारण किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ता है तो उसको क्या कहेंगे? तो एक्सपेंशन कहेंगे। नहीं, यहां पे ड्यू टू कूलिंग होगा, ड्यू टू कूलिंग इफेक्ट। आई मीन टू से दैट जब आपने हीट किया तो वो एक्सपेंडेशन होता है, और जब आप उसको ठंडा करेंगे, कूल करेंगे तो सिकुड़ जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, ठंडे के मौसम में क्या देखते हैं, क्या देखने को मिलता है? तो जब ठंडा के दिन रहता है तो हमारा हाथ जैसा सिकुड़ ही जाता है, पूरा स्किन एकदम कम जैसा दिखने लगेगा, एक आपस में ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, महसूस होता है ठंडों के दिन। लेकिन जब आप आग जलाते हैं और उससे सेकते हैं, गर्माहट लेते हैं, तो आपका जो मसल है वो एक्सपैंड कर जाता है और रिलैक्स वे में हो जाता है। तो वहीं तो मैं आपसे बता रहा, यहाँ पे कूलिंग के चलते जो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा साइज में, वहीं हमारा कॉन्ट्रैक्शन कहलाएगा, और हीट के कारण डिक्रीज करेगा, वहीं हमारा एक्सपेंशन कहलाएगा। इसे नोट में लिख लेना, बहुत ही आसान था और इंटरेस्टिंग था ये। तब आगे बढ़ते हैं ये टॉपिक को, ओके? तो इसे देख लो। नाउ वहां तक हमने देख लिया जो बेसिक सा टर्म था और जो नोट में बहुत इंपॉर्टेंट था। अब समय आ गया है कि इसी एक्सपेंशन के बारे में आगे बातें कर ली जाएगी। तो एक्सपेंशन का कहां इस्तेमाल किया जाएगा, है ना? तो लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ expansion is जो एक्सपेंशन का प्रोसेस है उसका इस्तेमाल होगा तो किस में होगा, है ना? तो पहले नंबर पर आता है, लिखेंगे कि फिक्सिंग आयरन रिम। जब हम आयरन रिंग को क्या करेंगे? फिक्स करेंगे, लेकिन किस पे? टू दी वुडन व्हील ऑफ द कार,
बैलगाड़ी का नाम सुने हो, टमटम का नाम सुने हो, उसी में एक रीम लगा हुआ रहता है उसके व्हील पर, चक्के पर। ऐसा क्यों? ताकि वो खराब ना हो जल्दी और आसानी से वो चलता रहे। उसे फिक्स किया जाता है, तो उसको प्रोसेस का नाम है ये एक्सपेंशन। ये एक्सपेंशन के कारण ही वो क्या होगा, उसे फिक्स किया जाएगा, है ना। जो हमारा सेकंड है उसका नाम है फिक्सिंग ऑफ आयरन ब्लेड ऑफ ए डिगिंग टूल। जो डिगिंग टूल होता है, अगर नहीं पता तो मैं तुझसे बताता हूं। बेसिकली इसी में जो हमारा प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन है जी, उसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको नहीं पता कि डिगिंग टूल क्या हुआ, तो जो मिट्टी का या फिर कोड़ने का, खुदाई का काम होता है, जैसे फावड़ा, कुदाल, या फिर गांव देहात के भाषा में चपड़ा वगैरह इस का नाम सुने हो, जो कुछ जस्ट लाइक दिस रहता है और आगे का जो उसका हैंडल है वो वुड का रहता है, यानी कि लकड़ी का रहता है। उसी से मिट्टी के या फिर किसी चीज को तोड़ दिया जाता है, डिगिंग कर दिया जाता है, खुदाई किया जाता है। उसी को कहते हैं डिगिंग टूल, यानी कि खुदने का जो टूल है, इक्विपमेंट से, उसी का नाम हुआ। अब तो क्लियर है। तो क्या देखते हैं कि आगे का उसका जो हैंडल पकड़ने का जो दिया गया है वो किस चीज का बना हुआ है? तो सिंपल सी तो बात है सर, वो रहता है वुड का, यानी कि लकड़ी का। जो हमारा चपड़ा है, फावड़ा है, वो किस चीज का रहता है? तो आयरन का रहता है, लोहे का। क्लियर है, स्पष्ट है, इसीलिए आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा। अब समय आ गया है कि फर्स्ट और सेकंड जो लिखा है वो आपको और डिटेल में समझाया जाए। और वो डिटेल में क्या होगा, यानी कि कैसे, हाउ आखिरकार सेट किया जाएगा रिम को किसके ऊपर? उस व्हील के ऊपर जो कार्ट है, चरखे जैसा रहता है पहिया, उसके ऊपर। तो कैसे करेंगे ये करी सब? कैसे करेंगे कि उससे पहले ये देख लेगा और लिख लोगा, तब हम डिटेल में बातें करते हैं इसको मिटा करके। स्पष्ट होता है जी? ओके, क्लियर होता है। तो अब और चलो देखते हैं। अब फिक्सिंग आयरन रिंग ऑफ द वुडन व्हील ऑफ ए कार। जब हमने एक कार्ट का पहिया लिया है, किसी बैलगाड़ी का या फिर टमटम का, तो उसमें आयरन रिंग को कैसे रिप्लेस किया जाता है, कैसे फिट किया जाता है, कैसे लगाया जाता है, उसी की चर्चा मैं करने वाला हूं। तो आओ चलो देखते हैं। मैं आपके लिए पहले से यहाँ पर फिगर ड्रा करके रखा है ताकि आपका टाइम बचे, और इस फिगर के माध्यम से या फिर डायग्राम के माध्यम से आप बहुत आसानी से समझें। तो आओ चलो देखते हैं। अब होगा क्या, ये यही है बैलगाड़ी का पहिया, एक कार्ट का ब्लॉक कार्ट, चाहे जो कहिए। अब इसके चारों ओर एक आयरन रिंग को प्लेस किया जाएगा, लगाया जाएगा, by a process which is called expansion। तो लिखेंगे, ये फिगर के नीचे मैं एक्सप्लेन करता हूं। The iron rim is fitted around wheel of a car by the process called, जिसको क्या कहते हैं? तो एक्सपेंशन। एक्सपेंशन नाम का प्रक्रिया है, इसी की मदद से इसमें फिट किया जाएगा। कैसे?
सबसे पहले क्या किया जाएगा कि जो साइज है हमारा इस पहिए का उसी के आकार से या फिर उससे थोड़ा सा छोटा आकार का एक रिम बनाया जाएगा, चौड़ा पट्टी जैसा। जैसे साइकिल का रिम देखो ना, जस्ट लाइक दैट, चौड़ा जैसा बना लिया गया, इससे थोड़ा सा छोटा आकार में। अब क्या किया जाएगा, इसको हीट किया जाएगा आग में ऊर्जा देकर। जब ये हीट होगा तो ये फैल जाएगा। तो जैसे ही ये फैल जाएगा, जैसे ही ये फैल जाएगा, सपोज दैट कि अभी ये साइज का है, जैसे देखो सपोज दैट कि यही हमारा रिम है, एक चौड़ा पट्टी जैसा। अब इसको फिट करना है ना हमारे हाथ के ऊपर। तो क्या करेंगे, हम तो इसको इसी को छोटा कर देते हैं, बट ये जो है ना वो इसका जो साइज है, सपोज दैट कि यही हमारा ये पहिया है और यही हमारा रिम है और इसको फिट करना है इसमें। तो देखो तो ये जा रहा है क्या अंदर? नहीं जा रहा है। देखो ना कहाँ जा रहा, नहीं जा रहा। तो क्या करेगा, इसको आग में डाल करके एक्सपैंड कर दिया जाता है, यानी कि फैला दिया जाता है। जैसे ही इस पे आग लगाया जाएगा ना तो ये फैल जाएगा। तो जब ये फैल जाएगा तो इसका साइज बड़ा हो जाएगा। तो जब बड़ा हो जाएगा तो ये आसानी से चल जाएगा, आसानी से चला जाएगा अंदर। तो जब आसानी से चला जाएगा तो क्या करेगा, इसको ठंडा कर दिया जाता है। इस रिम को सपोज दैट इसे ठंडा करेगा, यानी कि कूल डाउन कर देगा, जस्ट कूल डाउन। तब ये अपना नॉर्मल साइज में आ जाएगा। यानी कि हीट दिए थे तो ये एक्सपैंड किया था, बट अब इसको कूलिंग दे रहे हैं तो ये क्या करेगा, ये साइज में पहले जैसा हो जाएगा, यानी कि छोटा हो जाएगा। जो इस पूरे के पूरे पहिए का जो साइज था उससे ये छोटा हो जाएगा। तो ये निकलेगा नहीं, और इस पर टाइटली यानी कि बहुत अच्छे तरीके से लगा हुआ रहेगा। बस यही तो खेला है और यही तो आपको समझना है। मैं ये हाथ में पहनता हूं, मैं वापस से पहन लेता हूं, यही तो खेला है। तो ये आपने समझ लिया, ये एग्जाम्पल जो मैं मेरे हाथ में जो भी है रिंग वगैरह कड़ा, उसी की मदद से एग्जाम्पल दिया। तो ये भी समझ गया। इसके ऊपर इसको एक्सपेंडेशन होगा, जब इस पे हीट करेंगे फिर इस पे बैठा दिया जाएगा तो चारों ओर बैठ जाएगा। तो जैसे इसको कूल करेगा तो ये जो रिम है ये जा करके इस लकड़ी के पहिए से चिपक जाएगा, एकदम टाइटली फिक्स्ड हो जाएगा, ताकि निकले ना, ढाक ढुक ना करे। अब फिर अपना जो भी नट बोल्ट है उससे टाइट कर देगा ताकि बाहर ना। बस हो गया। और एक लाइन नीचे लिख लेना, बाय द प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड एक्सपेंशन। अब सेकंड की ओर मूव करते हैं, जिसमें एक फावड़े में लकड़ी का हैंडल में क्या सामान आया है स्टूडेंट, बोलो, आयरन ब्लेड को, ताकि इसे नहीं डिगिंग करते देखा। तो उसे समझते हैं। उससे पहले ये लिख लीजिए, फिगर ड्रा कर लेगा और ये नीचे लिख लेगा दोला। ओके, क्लियर होता है? तो अगला एग्जांपल की ओर मूव कर सकते हैं, है ना। अब जो आपका सेकंड एग्जांपल्स रह गया था वो यही है, जब हमारे पास आयरन ब्लेड है तो उस आयरन ब्लेड को कैसे हम फिक्स करेंगे एक डिगिंग टूल में, यानी कि कुदाल में, और फिर वुडन हैंडल। स्पेड है, एक आयरन ब्लेड का स्पेड का ये आयरन ब्लेड लगाए हुए हैं, बनाए हुए हैं। अब हम स्पेड का हिंदी हुआ कुदाल, अगर नहीं जानते हो तो अभी से जानो, क्या बिगड़ गया। कुदाल कहिए चाहे फावड़ा कहिए, जो कहना सो कहिए, बट भावना समझ जाना चाहिए बस। बाकी मीनिंग अपना देखते रहेगा, नो प्रॉब्लम। लेट अस सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये क्या है, एक कुदाल है, ये पूरे के पूरे ये स्पेड हो गया, बट ये ब्लेड है, आगे का हिस्सा है जो आयरन का बना हुआ है, और ये लकड़ी का हैंडल है, जस्ट लाइक दिस। तो ये जो हमारे पास ये हैंडल देख रहे हो, ये एक लकड़ी का लिए हैं, और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या चीज का बना हुआ है, आयरन का। और
इसी ब्लेड को फिक्स करना है इस लकड़ी के हैंडल में। तो कैसे करते हैं? तो एक प्रक्रिया है जिसका नाम है एक्सपेंशन। तो सबसे पहले लिख डालते हैं, फिर समझा देता हूं मैं। लिखूंगा द फिक्सिंग ऑफ आयरन ब्लेड of a digging tool to a wooden handle by a process, एक प्रक्रिया है called expansion। इसी एक्सपेंशन प्रोसेस के चलते ये इसमें आसानी से टाइटली फिक्स्ड हो जाएगा। बट प्रश्न अभी भी अगर नहीं स्पष्ट है कि कैसे, तो आओ चलो देखते हैं। तो क्या करूंगा मैं, ये इसमें एक रिंग जैसा रहता है, जस्ट लाइक दिस, ठीक एकदम इसी के जैसा रहेगा। तब होगा क्या, जो हमारा ये लकड़ी का साइज है, ठीक है, मान लीजिए यही वुडन है और यही हमारा फावड़ा है। अब तो ठीक है, अब ठीक है। तब इस लकड़ी के हैंडल को इसमें फिक्स करना है। तो क्या करेंगे, फिक्स हो गया, बट कैसे होगा? तो हम इसका जो साइज है लकड़ी का, उससे थोड़ा सा छोटा साइज का ये रिंग को बनाएंगे, जो ये आप होल देख रहे हैं। और ये तो ब्लेड है ही, जिससे कोड़ने का काम किया जाएगा, कुरेदा जाएगा, खुदाई का काम किया जाएगा। तो कैसे इसमें फिक्स करते हैं, यही प्रश्न। तो मैं क्या करूंगा, इसको हीट दे करके, जब हीट यहाँ पे दूंगा तो ये फैल जाएगा और थोड़ा सा फैल जाएगा। बनाए हैं इसका जो साइज है उससे थोड़ा छोटा, बट हीट देने पर ये एक्सपैंड करेगा। तो जैसे ही एक्सपैंड कर देगा, मैं इसको इसमें डाल दूंगा और जल्दी से कूल वाटर यानी कि ठंडा पानी लाके इस पर डाल दूंगा। तो जैसे ही इस पर ठंडा पानी डालूंगा तो ये कांटेक्ट कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा, और इस लकड़ी में ये आसानी से ये आयरन ब्लेड जाकर के चिपक जाएगा, अटैच हो जाएगा। फिर निकालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसका जो साइज था उससे ये छोटा, तो आसानी से ये पकड़े हुए रहेगा इसको, है ना। गांव देहात में बनाता है तो क्या करता है, जाएगा एक लकड़ी काटेगा और ऐसे अपना मन से ठोकरा के डाल देगा, और इसीलिए ज्यादा देर तक टिकता ना है, कुरेदते कुरेदते ही निकल जाता है। लेकिन जो बाहर से आए बंद करके, वो निकलता नहीं है जल्दी। कहे कि देख रहे हो भाई, ये प्रोसेस एक्सपेंशन के थ्रू उसमें जकड़ा हुआ है, निकालना मुश्किल है, इसीलिए मार्केट से ही खरीदियो, अपना दिमाग लगाने लगते हैं। जुगाड़ जुगाड़बाज हो? हाँ सर है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो यही प्रक्रिया है और कैसे है वो मैंने आपको समझा दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं और कुछ एग्जांपल्स को देखता हूं और आपको डिटेल में समझाता हूं। तब तक के लिए ये गुजारिश है कि ये लिखेंगे ताकि मैं आसानी से आगे बढ़ूं, और इसे मैं इरेज कर दूंगा ताकि मुझे स्पेस मिले लिखने के लिए। इट्स ऑल राइट, क्लियर है। अब आगे का जो सेशंस है उसमें हम कवर करते हैं, और मैं तुझसे ये बताना चाहता हूँ कि जो रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज क्या होता है वो तो तुझे पता है। अब एक ही केस है, एक ही एग्जांपल है, बट उसी एग्जांपल्स में जरा सा कुछ कर देते हैं तो वो रिवर्सिबल हो जाता है, और जरा सा कुछ अलग कर देते हैं तो वो इरिवर्सिबल हो जाता है। यानी कि कुछ ऐसा करता हूं तो जो बन गया वो वापस से ठीक हो सकता है, बट जरा से कुछ अलग करने का प्रयास करता हूं तो ऐसा होने लगता है कि नहीं, अब मैं नहीं आ सकता वापस, अब आपके पकड़ से, कैद से बहुत दूर जा रहे हैं या फिर दूर जा चुके हैं। तो आओ तो देखते हैं कि वो क्या क्या चीजें हो सकती है। जैसे यहाँ पे पहला एग्जांपल हमने लिया, होल्डिंग ऑफ पेपर एंड कटिंग ऑफ पेपर। जैसे एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे मैंने यहाँ पे एक पेपर का इंतजाम कर रखा है, तो चलो तुम खुद ही बताओ
ये मेरे पास एक ब्लैंक पेपर है और मैं इस पेपर को फोल्ड कर दिया, अभी मैं मोड़ दिया, तो ये वापस से ठीक हो जाएगा, ये वापस से आ जाएगा। यानी कि ये रिवर्सिबल है, यानी कि पहले जैसा हो सकता है। बताया था ना, रिवर्सिबल चेंज उसको कहते हैं जो वो उसको उसमें बदलाव लाने के बाद वो पहले जैसा हो जाए, बैक टू नॉर्मल, उसको रिवर्सिबल कहते हैं। जस्ट लाइक केमिकल चेंज, इसको हमने मोड़ दिया, चाहे जितना भी मोड़ दे, ये पेपर है, फोल्ड कर दिया इतना सा, था इतना सा चौड़ा सा, इसको देखो तो पहले जैसे नहीं ठीक कर रहे हैं, देखो ना हो गया ठीक कि नहीं हो गया, हो गया। ये रिवर्सिबल चेंज है, इसको मोड़ दिया मैं। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसे मोड़ नहीं रहा, मैं इसको कट कर रहा हूं, मैं इसको काट दे रहा हूं, मैं इसको डिवाइड कर दे रहा हूं। देखो जब मैंने इसको डिवाइड किया, देखो दो टुकड़ों में बट गया, तो ये कटिंग ऑफ पेपर, यानी कि इसको हम काट दिया एक प्रकार से ना, तो ये इरिवर्सिबल। तो वही मैंने लिखा कि फोल्डिंग ऑफ पेपर एंड कटिंग ऑफ पेपर। तो इसमें लिखेंगे फर्स्ट के आंसर में तुम ये लिखेगा, आंसर से भी सीधे सीधे लिखते चलना। पहला का आंसर हो जाएगा क्या कि फोल्डिंग ऑफ पेपर इज a reversible change, whereas जहां तक की बातें है कटिंग ऑफ पेपर, यानी कि पेपर को काट दिया, तो कभी जुटेगा जी, नेवर, कभी नहीं। तो लिखेंगे कि लेकिन गुरु कटिंग ऑफ पेपर जो है वो कैसा चेंज है, तो इज एंड इरिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज, यानी कि ठीक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कोई आए हमारे पास और कहे तो कि आपने पेपर को काट दिया है, हम मैं उसको ठीक कर सकता हूं, जोड़ सकता हूं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, नहीं जोड़ सकता वो चाह करके भी। एक बार टूट गया, डिवाइड हो गया तो हो गया, परमानेंट है। यानी कि रिवर्सिबल चेंज जो होता है वो टेम्पररी रहता है, बट जो इरिवर्सिबल चेंज होते हैं वो परमानेंट होता है, यानी कि एक बार हो गया तो हो गया, है ना। तो ये आपका कंप्लीट होता है, फर्स्ट वन इज कंप्लीटेड। अब इसी के जैसा है 6 नंबर पे कि फोल्डिंग ऑफ पेपर एंड बर्निंग ऑफ पेपर, यानी कि पेपर को जब ऐसे से मोड़ दे रहे हैं, रोल कर रहे हैं, तो ये रिवर्सिबल चेंज है स्टूडेंट, यानी कि पहले जैसा ठीक नहीं हो सकता है। देखो तो पहले जैसा ठीक हो गया ना जी। बट बर्निंग ऑफ पेपर, यानी कि जब पेपर को जला देंगे तो क्या हाल होगा, जब मैं पेपर को बर्न कर दूंगा तो ये वापस आएगा, कभी कभी नहीं वापस आएगा। इसको फोल्ड में किया तो ये वापस से ठीक हो सकता है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, जितना चाहे उतना मरोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा। लेकिन देखो तो ये पहले जैसे हो रहा है कि नहीं, हाँ हो गया, हो गया। लेकिन जब मैं इसको बर्न कर दूंगा, मैच स्टिक से जला डालूंगा, ये इरिवर्सिबल चेंज हो जाएगा। तो जरा से इसको जला ही डालते हैं। देखो मैं इसको क्या कर मैं इसको बर्निंग कर रहा हूं, बहुत तेज से आग कड़ रहा है। तो जब मैंने इसको जला डाला, देखो ये इरिवर्सिबल चेंज है, कभी वापस आ सकता है, सब तो राख में बदल गया, तुम्हारे सामने ना बदल गया जी, है ना। तो कैसा चेंज है, बोलो बोलो कैसा चेंज, इरिवर्सिबल चेंज है, इरिवर्सिबल। देखो सब राख में बदल गया, है ना, व्हाइट कलर का। तो इरिवर्सिबल जब जला डाला तो वो इरिवर्सिबल, कभी ठीक नहीं हो सकता, वो पेपर में नहीं बदल सकता, मोड़े है तो वो तो ठीक भी हो सकता है। तब ये भी कंप्लीट हो गया। तो 6 के आंसर में क्या लिख दोगे, नहीं लिखा जाएगा, लिखा जाएगा फोल्डिंग ऑफ पेपर is a reversible change, but लेकिन
the warning of paper is an irreversible. चलो ठीक है, यही होता है, ये कंप्लीट होता है ना। अब बात कर रहे रोलिंग ए रोटी एंड बेकिंग ऑफ रोटी। जैसे आपके घरों में क्या किया जाता होगा कि मम्मी जब रोटी बनाती होगी तो उसको पहले क्या करती है, रोल करती है अपने हाथों से। लेकिन जब उसको पका दिया जाए तब क्या होता है, हमेशा के लिए यानी कि परमानेंट वे में वो पक जाता है जी। जैसे सपोज दैट, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास ये है, ये गूंदा हुआ आटा है, इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं रोल कर रहा हूं। जैसे मैं चाहूं वैसे इसका शेप दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। जैसे हमने इसका शेप ऐसा दे दिया आटा है, दे दिया ना। अब क्या होगा, अब चाहे तो इसको बैक टू नॉर्मल बना सकते हैं जैसा चाहे वैसे। लेकिन जब मैं इसे पका डालूंगा, बन गया क्या। लेकिन जब मैं इसे पका डालूं, रोटी में कन्वर्ट कर दूंगा इसे पका करके, तो कभी ठीक होगा वापस जी, कभी इसका जैसा हो जाएगा, वो कभी नहीं होगा, नेवर। तो वो इरिवर्सिबल चेंज है जब इसको पका दिया तो। लेकिन जब मैंने इस आटा के साथ रोल कर रहा है, घुमा रहा है, तो ये पहले जैसा तो हो भी सकता है नहीं। जैसा चाहे तीन कोड़िया श्रृंखला चाहे जो कहिए, देखो ये हो गया। कुछ इसी प्रकार से ना रहता है, खाना है। लेकिन ये ठीक हो गया। लेकिन जब इसको पका डालूंगा तो ये नहीं होगा। लो देखो, इसको बना डालते हैं। देखो, आई हैव ए ब्रेड। इसका जब मैंने इसे पका दिया रोल करके तावा पे, तो देखो तो ये कभी आटा जैसा ठीक हो गया होगा, पहले जैसा नहीं होगा। तो यही पे लिखा हूं मैं यहाँ पे, रोलिंग ऑफ रोटी और बेकिंग ऑफ रोटी में अंतर है। रोल कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको पका डाला तो दिक्कत है ना। रोटी के ऊपर रोल कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इट्स ओके। बट उसको और पका दिया तो कहां वापस है, नहीं होगा, आटा जैसा नहीं बदलेगा। या फिर इसी को कहूं, इसको रोल कर दिया तो चल जाएगा, बट रोल कर दिया तो पहले जैसा हो जाएगा, नो डाउट। लेकिन जब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा खाने के लिए और दे दूंगा इसी अंकित को, तो ये खा लेगा, टूट गया तब ये नहीं ठीक होगा। तो वही मैं आपसे बता रहा हूं, लो खा लेना, पानी से धो लेते जरा सा। चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। तो आपको स्पष्ट होता है कि जो रोलिंग ऑफ रोटी है वो कैसा चल है, तो रिवर्सिबल, यानी कि वापस से आ सकता है। तो लिखेंगे वही चीज लिखेंगे, तो सेकंड आंसर में लिख सकते हैं कि रोलिंग ऑफ रोटी इज ए रिवर्सिबल चेंज, लेकिन the baking of roti is an irreversible change। क्लियर है, स्पष्ट है, इसीलिए आप समझ चुके हैं, है ना। तो आपका ये भी एग्जांपल कंप्लीट है। अब एग्जांपल 3 की बातें कर रहे हैं, तो शेपिंग ऑफ वेट क्ले इनटू क्ले पॉट एंड बेकिंग ए क्ले पॉट। अब ये क्या कहने का अर्थ है, जैसे इस एक्सपेरिमेंट के तौर पर मेरे पास गीला मिट्टी है, तो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, इस मिट्टी को जो कुम्हार है वो पॉट के ऊपर अगर रखता है, सपोज दैट रखता है, ये लिख लिया है ना, ये देख लो, नोट डाउन, राइट
ऐड ऑन दिस, और मैं इसे मिटा देता हूं ताकि मेरा जब हाथ गंदा हो तो इसी का इस्तेमाल करना, फिर इसको धुला ही जाएगा, है ना जी। तब तो जब कुम्हार इसको रखेगा अपने पहिए पर, तो जैसा चाहे वैसा शेप दे सकता है, डाल सकता है अपने हाथों से। चाहे तो वो कपटी बना दे, चाहे तो वो चुक्का बना दे, चाहे तो कढ़ाई, जो मन करेगा सो बना डालेगा। लेकिन और पहले जैसा हो भी सकता है वो। आई मीन टू से यू दैट, मेरे कहने का मतलब ये हुआ ना, इस शेप तो दे दिया है गीला मिट्टी का, तो वो क्या ऐसा मिट्टी नहीं हो जाएगा वापस? हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। जैसे सपोज दैट कि मेरे पास ये राउंड शेप में मिट्टी है, लेकिन मैं चाहूं तो इसको रोल करके गोल जैसा चौड़ा बना सकते हैं स्टूडेंट। जैसे जैसे अभी अभी मैंने इसे बना डाला, लेट्स हैव अ लुक, जस्ट लाइक दिस, बना डाला, हाँ बिल्कुल बना डाला। मिट्टी का है कोई बर्तन, लाओ वो कपटी कुछ उठा के, जैसे ये ओके बेट, इसे मैंने किया, तब ये तो वापस से जैसे चाहेंगे वैसे हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बट इसी मिट्टी को मैं क्या करता हूं, अब एक बढ़िया सा अच्छा सा रोल करके एक कपटी जैसे इसे बना डालता हूं और इसे सीधा करके आपको दिखाता हूं। जैसे देखिए, इस मिट्टी को मैंने रोल कर दिया और मैंने ऐसा बना डाला। देख पा रहे हो? आई होप देख पा रहे हो, क्लियर है, स्पष्ट है, इसीलिए आप समझ गए, ठीक है। अब जब मैं इसे सीधा डालूंगा, आग में डाल दूंगा, तब क्या होगा? अभी तो बना डाला स्ट्रक्चर, सपोज दैट चरखे पर रख करके कुम्हार ने अपने हाथों से ऐसा बना डाला, तो चाहे तो वापस से कर सकते हैं, वापस से रीसेट किया जा सकता है इस गीली मिट्टी को। लेकिन जब शेप देने के बाद भट्टी में झोंक देंगे जलने के लिए, तब क्या हो जाएगा उसके बारे में जानना होगा आपको। तो हम चलो देखते हैं, है ना। ओके, इट्स ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। अब देखिए, अब जब मैंने इसको सिझा डाला, पका डाला उसी मिट्टी को, तो इसको कुछ भी करेंगे तो ये पहले जैसा हो जाएगा जी, ये रिसेप लेगा, ये सीज चुका है ना, ये पहले जैसा हो जाएगा। ये टूटना पसंद करेगा, मरना पसंद करूंगा लेकिन अलग नहीं होना पसंद करूंगा। वही हिसाब किताब है यहाँ भी, कि टूटना पसंद करेगा लेकिन जो एक दूसरे को ये बांधे हुए वो अलग होना पसंद नहीं करेगा, यानी कि टूटेगा, यानी कि इसका जान ही चला जाएगा। किसा वैल्यू रह जाएगा इसका कि टूटने के बाद, वही वैल्यू, यानी कि मरने के समान है इसके लिए, टूटने के बराबर। तो वही हिसाब किताब है, ये पहले जैसा नहीं सोचा। ठीक, कैसा एग्जांपल हुआ? तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल, क्योंकि ये पहले जैसा रीसेट नहीं ले सकता, जो चाहे वो इससे नहीं बना सकते, क्योंकि ये सिल चुका है, पक चुका है, समझ गए। तो आपको ये भी एग्जांपल कंप्लीट, चाहे फोर्स लगा के प्रयास करेंगे तो ये टूट जाएगा, लेकिन ये ठीक नहीं होने वाला, समझ गए। आई होप आपने इससे भी समझा होगा। जो आपका एग्जांपल 3 है वो भी कंप्लीट होता है, तो लिखें इसके बारे में कि शेपिंग ऑफ वेट क्ले into clay pot is an example of, बोलो किसका है जी? रिवर्सिबल चेन, बोलो किसका? रिवर्सिबल चेन, समझता है, ऐसी बैठा था। बट लेकिन क्या देख रहे हैं, जब उसको पकड़ डाला तो वो वापस नहीं आ रहा, बट तो लिखेंगे उसको, उसके बारे में भी कि बेकिंग ऑफ ए क्ले पॉट इज एन एग्जांपल ऑफ, किसका है? तो इरिवर्सिबल, तो इरिवर्सिबल चेन का वो उदाहरण है।
आई मीन टू से दैट एग्जांपल से यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 या फिर फोर्थ एग्जांपल को समझते हैं। इनफ्लेटिंग ए बैलून एंड ब्रस्टिंग ए बैलून। बैलून है, लाइए कहाँ है, कहाँ है बैलून? तो जब हमने बैलून को इनफ्लेटिंग कर दिया, यानी कि जब उसको फुला दिया, तो वो चाहे तो वो वापस से भी अपने शेप में आ सकता है, लेकिन जब उसको ज्यादा एयर फ्लो करके उसको जब तोड़ दूंगा तो वो कभी वापस नहीं आ सकता। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल चेन। तो वो इरिवर्सिबल चेन का एग्जांपल है स्टूडेंट। और चलो देखते हैं। जैसे सपोज दैट कि मेरे पास ये बैलून है, अगर मैं इसमें एयर को ब्लो करता हूं, फ्लो करता हूं, तो ये फूल जाएगा, नो डाउट। जैसे कि ये फूल गया है ना जी, तब ये बैलून फूल गया और इनफ्लेटेड यानी कि स्ट्रक्चर बन चुका है, फ्लैट हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं चाहूं तो इसको पहले जैसा ठीक कर सकता हूं, इसमें से एयर को बाहर निकाल करके, जैसे कि एयर को जैसे से मैं वापस निकाल दिया, ये अपने शेप में आ चुका। तो वही बात है, इसको एक फ्लैट जैसा बना दूंगा, ये वापस से आ जाएगा ना। अभी भी आपने देखा, लेकिन क्या करता हूं, इसमें ज्यादा एयर को फ्लो करता हूं और फाइनली मैं इसको ब्रश कर देता हूं, यानी कि तोड़ देता हूं। देखो इतना बड़ा सा हो गया, बट अभी तक लगी है टूट ही नहीं रहा। पता नहीं कहां से यार आ गया है। चलो फिर से ट्राई करते हैं और इसमें एयर को फ्लो करके देखते हैं। लगता है ये टूटे उठेगा नहीं। एनीवेज नो प्रॉब्लम, काफी बड़ा साइज में भी हो गया है। बट जैसे कि इस बैलून के बारे में अगर तो इसमें तो आपने फुला दिया, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। बट इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, इसको तो तुम फुला दिया, चाहो तो इसमें से एयर को निकाल सकता है, और जैसे ही आप एयर को इसमें से निकाल दीजिएगा तो पहले जैसा वापस से आ जाएगा। लेकिन मैं इसको तोड़ना चाहता हूं, तो जब मैं इसको तोड़ दूंगा तो कभी वापस नहीं आएगा, नेवर आएगा, नहीं आएगा, कभी नहीं आ सकता। तो जब मैंने इसको फ्लो कर दिया है, इसको मैं एयर को भर दिया ना, तो जब मैंने एयर को भर दिया तो देखिए क्या होगा, इसमें से एयर को मैं वापस निकाल लूंगा तो पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन जब इसको मैं तोड़ देता हूं, ब्रश कर देता हूं, तो ब्रश करने के बाद फिर से इसे फुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि खराब हो गया, नष्ट हो गया। जैसे जितने भी मेरे पास ये गुब्बारे थे वो क्या हो गया, नष्ट हो गया। जैसे जस्ट लाइक दिस, टूट गया, देखो सब फैल गया, टूट कर ब्रेक डाउन कर गया, है ना, यही बचा। तो इसके बारे में क्या लिखे, शेपिंग ये हो गई। inflating a balloon is an example of reversible chain, but bursting a balloon is an example of irreversible chain। तो लिखेंगे उसके बारे में। inflating होगा यहां पर, inflating a balloon is an example of कैसा जी, रिवर्सिबल चेन। बट लेकिन क्या सर, तो लेकिन यह है, बर्स्टिंग का मतलब हुआ ब्रेक डाउन कर देना, यानी कि तोड़ देना। बट बर्स्टिंग अ बैलून
इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका है वो? तो इरिवर्सिबल किसका है जी? बैलून को तोड़ दिया वापस कभी आएगा, किसका है वो एग्जाम्पल? इरिवर्सिबल। ऐसे बोलता है जैसे कि एक हफ्ता का भूखा आदमी बैठा है, तो वो इरिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल हो गया, है ना? अब जो तो ये 4 भी कंप्लीट हुआ। अब फाइनल लास्ट बच गया कि मेल्टिंग ऑफ वैक्स एंड बर्निंग ऑफ वैक्स। क्या बताया जा रहा है आपसे मेरे पास एक्सपेरिमेंट के रूप में करने के लिए एक कैंडल लिया हूं और एक मैच स्टिक लिया हूं। यहां पे एनीवेज नो प्रॉब्लम, बताएंगे आपको कि मैं इसको जब पिघला दूंगा, पिघला करके मैं चुपचाप रख दूंगा, पिघला करके मैं इसे रख दिया, तो वापस से ये हो सकता है स्टूडेंट, बट लेकिन मैं इसको जला दूंगा, बर्न कर दूंगा पूरे के पूरे, तो कभी वापस आएगा? ये मोमबत्ती को जला करके खत्म कर देना, कभी वापस आएगा जी? तो कैसा चेंज हुआ ये? इरिवर्सिबल। लेकिन सिर्फ इससे मैं पिघलाऊंगा तो वो कैसा होगा? तो वो रिवर्सिबल होगा, यानी कि वो वापस आ सकता है, आ सकता है। जैसे सपोज दैट मैं इसे मेल्ट कर रहा हूं, यानी कि इसे पिघला रहा हूं, तो जब आप इसे पिघला रहे हैं ना, तो देखिए इसमें से गिर रहा है, देखो तो ड्रॉप बाय ड्रॉप दिखता है क्या? देखो ध्यान से दिखेगा, देखो ड्रॉप बाय ड्रॉप गिर रहा होगा, देखो ये गिरा, ये गिर गया, फिर से गिरा, तो ड्रॉप बाय ड्रॉप जो इस पे गिर रहा है वो क्या गिर रहा है सर? अरे महानुभावो, इस पे ड्रॉप बाय जो ड्रॉप गिर रहे हैं वो वैक्स है, यानी कि पिघल रहा, यानी कि वो मेल्ट कर रहा। तो जो मेल्टिंग ऑफ वैक्स जो है वो रिवर्सिबल चेंज है। क्यों? क्योंकि इसे हमने जलाया नहीं है, तो क्या किया, केवल और केवल मैंने इसे, ये वैक्स जो है वो पूरे लंबा शेप में, और मैंने इसको इस मैच स्टिक के ऊपर ले आया। जैसे शायद आपको दिख रहा हो, तो देखिए इस पे इस मैच स्टिक के ऊपर कुछ लिक्विड टाइप का आ गया है, तो चिपचिपा जैसा। अब मैं अपना हाथों पर इसे ले लेता हूं, फिर आपको दिखाता हूं। गर्म रहता ना तो थोड़ा सा जला जैसा महसूस होता है, पर कोई बात नहीं। हाँ देखिए, ये कैंडल आ गया ना मेरे हाथों में, दिख रहा होगा शायद आप कैमरे में देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, तो यही वैक्स है, यही है, तो रिवर्सिबल है ना। वापस इसको भरपाई कर करके यहाँ पे चिपका करके इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन बर्निंग ऑफ वैक्स, लेकिन मैं इसे जला डालूं और जला करके इसको खत्म कर डाले पूरे के पूरे मोमबत्ती को, तो कभी मोमबत्ती वापस आएगा? कभी नहीं आएगा, नेवर। ये कैसा एग्जांपल हुआ? तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज। स्पष्ट है, कंप्लीट है, इसीलिए आप समझ चुके हैं। चलो फेंक दें, क्या रोक लेगा? फेंक दें, ओके, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया ना जी? अच्छा, मार्कर था मेरे पॉकेट में, कोई बात नहीं, इट्स ओके। ये हो गया कि मेल्टिंग ऑफ क्या है नहीं है, तो आप लिख लें इसको भी, आंसर नहीं है सब। आपको क्वेश्चन में ऐसे दिया जाएगा कि मेल्टिंग ऑफ वैक्स जो है वो इज एन एग्जांपल ऑफ खाली स्थान। ऑप्शन ए में रिवर्सिबल, ऑप्शन बी में इरिवर्सिबल, ऑप्शन सी में बोथ रिवर्सिबल है कि एज वेल एज इरिवर्सिबल, या फिर ऑप्शन डी में ना। वैसे कैसे होगा? रिवर्सिबल भी और इरिवर्सिबल भी एक ही चीज ना। तो लिखेंगे कि मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज एन एग्जांपल ऑफ, किसका है जी? तो रिवर्सिबल चेंज का। बट लेकिन बर्निंग ऑफ वैक्स इज एन एग्जांपल ऑफ, किसका है स्टूडेंट? बोलो, और बोलो किसका है?
किसका? अरे आ जाएगा आवाज तुम्हारा तो कहाँ आ जाएगा, सकलवा देख लेगा सब जी। बोलो इरिवर्सिबल चेंज एग्जाम्पल, और पकड़ के दिखा देते हैं माथा कर। तो ये आपको कंप्लीट हो गया। आपने आपको बहुत अच्छे से काफी डिटेल से मैंने आपको समझाया, आपको एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाया, फिगर से भी दिखाया, है ना? एनीवेज नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। अब कुछ बातें ऐसे नहीं बची जो मैंने आपको लिखाया ना, चाहे मैंने आपको सिखाया नहीं, हर एक चीज हो गया, हर एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। तो चेंजेस अराउंड अस पूर्ण तरीके से समाप्त होता है, बहुत अच्छे तरीके से। ऐसा कुछ भी नहीं कि मैंने छोड़ा, और क्वेश्चन आंसर बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो बस आज के लिए मैं आपको यहीं पे छोड़ता हूँ, बाकी की बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुजारिश है कि मुस्कुराते रहिए और लोगों को भी मुस्कुराने दीजिए।